नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज कप्तान के उस जेस्चर को लेकर चर्चा करेंगे जो उन्होंने विराट कोहली के साथ बातचीत के दौरान दिखाया। एक रास्ता दिखाया विराट कोहली ने, क्या इस रास्ते पे चलकर वर्ल्ड कप जीता जा सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही क्या टीम मैनेजमेंट अब विराट कोहली को एक नया रोल देने वाला है, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि विराट कोहली के T20 फॉर्मेट में जितने भी शतक बने हैं उन सभी में उन्होंने पारी की शुरुआत की है। और पारी की शुरुआत करने के बाद पूरे ओवर बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ शतक लगाया बल्कि अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर भी बनाया। क्या विराट कोहली अब बाबर आजम की तरह पारी की शुरुआत करने वाले हैं? क्या भारत के दो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पारी की शुरुआत करेंगे? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर। सबा भाई, विराट कोहली ने जिंक्स तोड़ा, चलिए वो भी समझ में आया। 2019 के बाद उन्होंने शतक लगा दिया। पूरी दुबई में, मैं इस समय दुबई में हूँ, भारत की जीत की चर्चा कम हो रही थी, विराट कोहली के शतक की ज्यादा चर्चा हो रही थी। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बना दिया है और मुझे नहीं लगता वहां तक अब कोई भी पहुंचेगा, चाहे वो श्रीलंका का बैट्समैन हो या पाकिस्तान का, जो दोनों दो टीमें जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल दुबई में इन दिनों चल रहा है, जितने भी तमाम क्रिकेट फैंस से हमारी बात हो रही है, सबका ये कहना है कि दो जो बेस्ट आपके बैट्समैन है वो पारी की शुरुआत करें, ज्यादा गेंदें खेलें तो बेहतर है। और ये चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि विराट कोहली ने पारी की शुरुआत की और उन्होंने शतक लगा दिया। अब आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई दो एक्सपीरियंस बल्लेबाज, टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को पारी की शुरुआत करना चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान में हम देखते हैं बाबर आजम और रिजवान करते आ रहे हैं बड़े दिनों से? विराट कोहली ने जिस तरह की पारी खेली है वो ये एक विकल्प जरूर सामने आ सकता है भारतीय टीम के लिए। पर मुझे अभी भी लगता है राजीव के नंबर 3 एक ऐसी पोजीशन है जहां पर विराट कोहली काफी सालों से वो खेलते आ रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिस प्रकार की पारी उन्होंने एक ओपनर के रूप में खेली थी, शतक लगाया, वो नंबर 3 पर आकर नहीं खेल सकते हैं। नंबर 3 पर खेलने का मतलब ये है कि वो जो स्थिरता, जो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं भारतीय टीम की। और मैं उस हिसाब से देख रहा हूं कि जब भारत की पारी में कठिनाइयां बढ़ती है तो वहां पर कौन ऐसा खिलाड़ी है जो जो टीम को मजबूत स्थिति प्रदान कर सके, तो वो है विराट कोहली। कंडीशंस जैसा भी हो, अपोजिशन के बॉलर जिस प्रकार के भी क्यों ना हो, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो सिचुएशन के मुताबिक गेम को कंट्रोल कर सकता है और पारी को आगे ले जा सकता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि नंबर 3 अभी भी एक बहुत ही वैल्यूबल पोजीशन रहेगी विराट कोहली के लिए। और वहां पर खास करके जब हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए स्ट्रांग ऑपोजिशन के सामने, आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो दबाव को विथस्टैंड कर पाए। अगर पहले में 1 या 2 विकेट गिर जाता है तो उस स्थिति से निकाले, उसके बाद वो लंबी पारी खेले और अंत तक बल्लेबाजी करता रहे। तो मेरे विचार में नंबर 3 उनके लिए बहुत ही सही पोजीशन है राजीव। देखिए सबा भाई, आंकड़े जो हम चला रहे हैं स्क्रीन पे वो तो बार बार फोर्स कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 93 मैचेस उन्होंने एज ए ओपनर खेले T20 फॉर्मेट में, अक्रॉस ऑल टूर्नामेंट्स की हम बात कर रहे हैं। 6 के 6 शतक उनके ऐसे ओपनर आए हैं और लगभग 3000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं IPL के मैचेस और हम इंडियन मैचेस को मिला दे तो। क्या ये आंकड़े इस बात की तरफ गवाही दे रहे हैं कि विराट कोहली को ज्यादा गेंदें चाहिए सेट होने के लिए, और सेट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो अपने जो स्ट्राइक रेट उसको डबल कर देते हैं? और ये बात राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को भी समझना पड़ेगा कि एक ऐसा बैट्समैन आपके पास है जो पूरे 20 ओवर खेल सकता है और अंतिम के 4 ओवर में अपने स्ट्राइक रेट को डबल कर सकता है। क्या ये एक अच्छा हो सकता है? क्या ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आप भी देखना चाहेंगे विराट को ओपन करते हुए? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा राजीव, मैं तो अभी भी प्रेफर करता हूं विराट कोहली के नंबर 3 पर आने में। मुझे पता है कि आंकड़े यही सजेस्ट करते हैं, पर एक और चीज हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जो क्वालिटी अटैक होती है वो बहुत बड़ा अंतर लेकर आती है। IPL की बात अलग है, ये भी अफगानिस्तान के साथ मुकाबला था, यहाँ पर उस प्रकार का कुछ दबाव था नहीं, ये सारी बातें अलग है। मैं मेरे नजरिए से जो सही पोजीशन है विराट कोहली के लिए वो अभी भी नंबर 3 ही है। अब कल उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जब उन्होंने वो जब बातचीत कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ, उन्होंने ये कहा कि इसके पहले जो आते थे T20 में बल्लेबाजी करने के लिए वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जा रहे थे हाई स्ट्राइक रेट को लेकर, बड़े शॉट्स खेलने को लेकर। पर इस बार जो ब्रेक के बाद वो वापस आए हैं, उन्होंने ध्यान लगाया है सिर्फ अपने प्रोसेस के ऊपर,
किस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या अप्रोच के साथ उनको मैदान में उतरना चाहिए, और जो उनका गेम प्लान है उससे वो कभी भी भटके नहीं। और उनका गेम प्लान यही है कि अगर आप बड़े शॉट्स लगा भी रहे हैं तो सही बॉडी पोजीशन के साथ आप शॉट्स लगाएं, सही संतुलन के साथ आप शॉट लगाएं। और अगर आप इनिशियल ओवरों में अगर आप थोड़ी बहुत धीमी गति से रन बनाते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर विकेट माकूल है जहां पर आप शॉट्स लगा सकते हो तो आप भले ही लगा दें, पर जहां पर टफ कंडीशन है वहां पर आप थोड़ा समय भी ले लें, तब भी सही रहता है विराट कोहली के। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच के साथ वो आगे बल्लेबाजी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि नंबर 3 पे भी वो रन बनाएंगे और नंबर 3 पे भी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और मैं ओवरऑल भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है, इस फॉर्म में अगर जो बल्लेबाजी कर रहा है तो वो नंबर 3 पर बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है अपनी टीम के लिए। तो ये सवा बाईस में हर्ष क्या है, अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा से पारी की शुरुआत करा दें और के राहुल को नंबर 3 पे लाए। एक एक्सपेरिमेंट, इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं, एक एक्सपेरिमेंट ये भी देख लें, चलिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट से शुरुआत कर लें, 3 मैचेस विराट कोहली को दिया जाए एज ओपनर और देखा जाए क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट वो क्या कुछ करते हैं। देखिए राजीव, अब आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले यही चर्चा कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव भी ओपन करने आए थे, वहां पर उन्होंने रन बनाया। पर हर खिलाड़ी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को यही देखना होगा कि जो जो जहां जहां आपको अपने जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है अलग अलग कंडीशंस में खेलने का, अलग अलग सिचुएशन में खेलने का और मैच विनिंग पारियां खेलने का, इस प्रकार के सिचुएशन में उसको ऐसे पोजीशन में आपको खिलाना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा कठिनाई होती है अन्य बल्लेबाजों को खेलने में। इसी वजह से मैंने कहा कि नंबर 3 एक ऐसी जगह है, नंबर 4 एक ऐसी पोजीशन है जहां पर हर एक खिलाड़ी आकर बल्लेबाजी नहीं कर सकता है। तो अगर आप केएल राहुल को नीचे लेकर आएंगे तो उनकी पोजीशन फिर अलग हो जाएगी। देखिए T20 में सबसे कंपेयर अगर हम तुलना करें तो सबसे आसान होता है ओपन करना, चाहे वहां पर रोहित शर्मा खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, केएल राहुल खेल रहे हैं, तो सभी के हिसाब से अगर सभी लोगों को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं पर वो बड़े रन जरूर बना लेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आपके आने वाले उसके बाद जो बल्लेबाज होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन होनी चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी होती है भारत को, जिसके 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 वजह से भारत कई कई सारे मैचेस हार चुका है। तो वहां पर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो इस स्थिति को कंट्रोल करे और पारी को आगे लेकर जाए। सवा भाई, क्योंकि रोहित शर्मा इंटरव्यू कर रहे थे कल विराट का और वो इंटरव्यू मैंने भी बहुत ध्यान से सुना। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट रोहित ने लाइन बोली कि आपका जो फॉर्म है वो पूरी टीम के लिए इतना जरूरी है कि हम बहुत स्ट्रांग अपना दावा रख सकते हैं वर्ल्ड कप में अगर इसी फॉर्म में विराट रहे, और विराट वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। एक तरह से रोहित ने ये संकेत दे दिए। क्या वाकई विराट का रोल इंडियन टीम में इतना बड़ा अभी भी है आपको लग रहा है, या एक शतक की वजह से एक बूम सा आ गया है? ये फॉर्म की वजह से राहत सी आ गई है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि ये एक कमजोर कड़ी थी भारतीय टीम की और ये तीनों फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा है। ऐसा क्या रहा है कि भारत टेस्ट मैचेस में, ओवरसीज कंडीशंस में भारत मैच नहीं जीत पाया क्योंकि विराट कोहली का फॉर्म खराब था। एक दिवसीय क्रिकेट में भी हम लोगों ने यही देखा है। और T20 की बात हम कर लें, पिछले विश्व कप में क्या हुआ, हम लोग बाहर हो गए इनिशियल राउंड्स में ही। तो यहाँ पर चूंकि अब विराट का फॉर्म वापस आ गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि जिस स्थिरता की भारतीय बल्लेबाजी को तलाश थी, जिस मैच विनर की तलाश थी, वो भारत को वापस मिल गया। इसी वजह से भारत का दावा जो है आने वाले विश्व कप में वो ज्यादा मजबूत जरूर हो जाएगा और इसी फॉर्म को आगे बरकरार रखना होगा। उसके लिए टीम मैनेजमेंट, चयनकर्ता और विराट कोहली खुद, इन तीनों को किसी हर एक पोजीशन, इन तीनों को ये ध्यान रखना होगा कि उनको किस तरह से हम प्रिजर्व करें ताकि वो विश्व कप में अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दें। अगर अभी भी विराट कोहली ब्रेक लेना चाहते हैं, आप उनको ब्रेक लेने दीजिए। अगर वो चाहते हैं कि नहीं मैं 3 मैचेस T20 के खेलूंगा, सिर्फ 3 मैच तक खिलाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप उस तरह से इनके वर्कलोड को आप मैनेज करें, फिजिकल वर्कलोड को नहीं, मानसिक रूप से अगर आपके ऊपर दबाव बढ़ रहा है उसको आपको इस प्रकार से मैनेज करना होगा कि विश्व कप आते समय वो पूरी तरह से फिट रहें और रिफ्रेश होकर एनर्जी के साथ वो बल्लेबाजी करें और टीम को मैचेस जिताएं। जो कन्वर्जन रेट था विराट का, आपने बहुत लंबा करियर देखा है विराट का, एज अ सेलेक्टर भी, एज अ क्रिकेटर भी, एज अ कमेंटेटर भी। कल रोहित शर्मा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उनका कहना था कि जो शॉट की रेंज आप दिखा रहे थे उससे वो बहुत ज्यादा खुश थे। क्या रीजन आप देख रहे हैं कैप्टन इतना खुश हो? कैप्टन खुद बात कर रहा है, खुद कह रहा है कि जो रेंज विराट कोहली ने दिखाई है बैटिंग की, ऐसा नहीं बहुत खराब बॉलिंग अटैक था। अफगानिस्तान बहुत डिसेंट बॉलिंग अटैक लेके आया था इस एशिया कप में। मुजीब थे, मोहम्मद नबी, राशिद खान, इन सबके अगेंस्ट वो लेफ्ट आर्म सीमर जो उनके एक अच्छा
बॉल डाल के गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। कैसे आप देख रहे हैं ये जो शॉट की रेंज विराट कोहली ने खोली है एशिया कप में, न सिर्फ शतक की बात नहीं कर रहे हम, ओवरऑल एशिया कप में जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने। तो जो उनके रेंज है शॉट्स के, ये तो जब उनका फॉर्म अच्छा था ये हम लोगों ने तब भी देखा है राजीव। यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ वापस उन्होंने उसी प्रकार की बल्लेबाजी की है जो पहले करते थे। उन्होंने अपने शॉट मेकिंग जो एबिलिटी होती है उसको उन्होंने टच किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने लैप शॉट खेलना शुरू कर दिया। और इसी वजह से जो उनके प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं उसी पर उन्होंने भरोसा दिखाया है, और उसी में उन्होंने रेंज थोड़ी बहुत बढ़ा ली है कि अगर वो कवर के ऊपर से मारते हैं तो वहां पर थोड़ा और हटके उन्होंने उसी क्षेत्र में मारा। जो सीधा शॉट जो लगाते थे उसी पर ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ, ज्यादा आक्रामक फुटवर्क के साथ उन्होंने शॉट लगाया। विशेष करके जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को टैकल किया, आपने देखा राशिद खान के पहले ही ओवर में उन्होंने जबरदस्त शॉट लगाया, वो मुजीबुर रहमान के पहले ही ओवर में स्टेप आउट करके सीधा छक्का लगाया। तो ये दर्शा रहा है कि जो जो शॉट्स वो खेलते आ रहे थे उसी शॉट को उन्होंने बैक किया और उसकी उन्होंने तैयारी की है। और आपको याद होगा पहले जो मुकाबला हुआ था पाकिस्तान के विरुद्ध, जहां पर उन्होंने 35 से 36 रन बनाए थे, वहां पर हम लोगों ने बात की थी विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट था वो 134 का था। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने फिर से वापस उसी प्रकार की बल्लेबाजी की जो जब वो पहले करते थे। और मैंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते रहे तो स्ट्राइक रेट भी उनको आगे बढ़ जाएगा, जो कि अंतिम के मैच में देखने को मिला। तो यही तो विशेषता है विराट कोहली की, एक बार वो फॉर्म पकड़ लेते हैं और अगर इसी प्रकार की वो बल्लेबाजी करते रहे तो यही स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो लंबी पारी खेलें, और कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, जहां पर उनको डॉट बॉल खेलना पड़ेगा। और उसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो अब विचारधारा बना ली है कि मुझे इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी है वहां से आप हट जाए। जो पाकिस्तान के विरुद्ध दूसरा मैच हुआ था, आपको याद होगा जिस तरह से आउट हुए, सीधी बॉल से अक्रॉस द लाइन खेलने चले गए, वो उनका शॉट है नहीं, उस तरह की बल्लेबाजी करते नहीं है। और जब उनका खराब फॉर्म था तो उसी प्रकार के शॉट्स खेलकर वो आउट हो रहे थे। तो इसी वजह से इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा विराट को आने वाले समय में भी। सौरभ भाई, आपको लग रहा है एशिया कप से पहले विराट टीम में नहीं थे तो अलग टेम्पलेट के साथ भारतीय टीम खेल रही थी, अब विराट टीम में आए और उनका जो बैटिंग स्टाइल है उसके हिसाब से क्या टेम्पलेट बदल गया है? अब आपको कहा गया है कि एक बैट्समैन नंबर 3 पे जो है पूरे 20 ओवर के लिए जाए और बाकी बैट्समैन ऑल आउट अटैक पे जाएंगे। क्या ये एक नई रणनीति आपने देखी इस एशिया कप में, और ये इसलिए हुआ कि विराट कोहली आए और टीम के लिए रन बनाए, और अच्छी बात ये हुई विराट रन भी बना दिए? राजीव, पर ये तो टेम्पलेट बहुत पहले से ही था और यही टेम्पलेट सक्सेसफुल भी रहेगा भारत के लिए कि विराट कोहली की बल्लेबाजी अलग किस्म की है। उनकी बल्लेबाजी, जैसे कि मैंने कई बार बयान किया है, यही है कि आप शुरुआती दौर में आप अगर रन बॉल भी खेल लेते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इस खिलाड़ी में कंपेंसेट करने का, डॉट बॉल अगर वो खेल भी लेते हैं वहां से वापस करने का और बड़ा स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की भी शक्ति है। और अन्य बल्लेबाजों को पर थोड़ा बहुत स्टेप अप करके बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जो हमने देखा है, चाहे वो रोहित शर्मा हो या केएल राहुल हो या फिर अब बाद में आने वाले बल्लेबाज क्यों ना, सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या है, दिनेश कार्तिक है, कोई भी खेले, उसमें से आपको एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए जो पूरे को पूरी पारी को कंट्रोल करके रखे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसीलिए आपको सिचुएशन के मुताबिक बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। और इन सभी बल्लेबाजियों में एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, वो है विराट कोहली। चलिए, रितेंद्र सिंह सोढी भी हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विराट कोहली के फॉर्म की तरह आप भी थोड़ा लेट जुड़ रहे हैं टीम के साथ, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पे आप जुड़ गए और सही फॉर्म हासिल कर लेंगे शो के लिए। कैसे आप रितेंद्र देख रहे हैं? हम यहाँ पे चर्चा शुरुआत इस बात को लेकर समा भाई से की थी कि एज अ ओपनर अगर वो 6 शतक लगा चुके हैं तो क्या भविष्य में या ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम उनको ओपन करा सकते हैं? इसी सवाल से मैं आपके साथ चर्चा शुरू करना चाहूंगा। क्या विराट कोहली को ज्यादा गेंदें खेलने दे टीम मैनेजमेंट ताकि वो बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाए? ये लक्ष्य होना चाहिए। राजीव, सबसे पहले तो आपके लिए संदेश है, वो है ना एक गाना है बॉर्डर का, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। तो हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं और साहब आप जल्दी आए, क्योंकि आप भारत में ही हमारे साथ। दुबई आ रहे हैं, खुद दुबई आ रहे हैं। वो तो ज्यादा
दुबई में रहते हैं, बहुत बहुत कम कम इंडिया में रहते हैं वो। लेकिन जी हाँ, अभी जो रह रहा है, द समबडी हु इज लिविंग मोमेंट्स, दैट इज विराट कोहली। व्हाट अ फ्लैम्बॉयंट परफॉर्मेंस। और सबसे अच्छी बात है राजीव, अब उनकी बात होनी फिर शुरू हो गई है, और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्होंने सबको खुश किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं राजीव, हम सब जानते हैं ही वॉज स्ट्रगलिंग, जिस छवि को परिभाषित करते थे वैसा हो नहीं रहा था। और अब जैसे एज ए ओपनर हम सब उनकी बात करें, जी हाँ, ही कुड बी अ गुड चॉइस। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रोहित के साथ दूसरा ओपनर कौन है, अभी तक कुछ नहीं पता है। केएल राहुल हैज बीन स्ट्रगलिंग, ईशान किशन आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं है, ऋषभ पंत को आप ओपन नहीं अब करवा सकते हैं। तो सूर्य कुमार यादव एक विकल्प कुछ समय के लिए बने थे, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में बेस्ट हैं। तो जी हाँ, अब आपके पास चॉइस कौन सी है? तो विराट कोहली एकदम उभरे हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं, अगर ये अपनी आंखें जमा लेते हैं, ही कैन क्रिएट फ्लटर्स। अगर हम ओपोनेंट कैंप की बात करते हैं, जो हमने देखा है एशिया कप में, तो जी हाँ, विराट कोहली जब फॉर्म में राजीव होते हैं, इनको आप कहीं भी खिला सकते हैं। नंबर 3, नंबर 4 ओपन करवाएं, क्योंकि इस लड़के का जगरनॉट इन फॉर्म रोकना बहुत ही मुश्किल है। और अब सबसे अच्छी बात है राजीव, जो माइंडसेट की बात करते हैं, जिस तरह अब बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, जो मेहनत इतनी देर की है उसका फल उन्हें एशिया कप में मिला है। तो जी हाँ, फिंगर्स क्रॉस, ये फॉर्म जिस समय आप आई है ये बहुत कारगर है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, 15 को सिलेक्शन है टीम की, और विराट कोहली का फॉर्म में आना बहुत अच्छे संदेश हैं भारत के लिए। रितेंद्र, सभा भाई को वापस इस चर्चा में से पहले एक सवाल और सभा भाई से भी किया था कि T20 फॉर्मेट में विराट उन गिने चुने बल्लेबाजों में से एक है जिनको गेंदें थोड़ा चाहिए सेटल होने के लिए, यानी जाते ही वो ऑल आउट अटैक नहीं कर सकते। क्या इस वजह से जो 6 के 6 शतक T20 फॉर्मेट में विराट ने लगाए, सब में उन्होंने पारी की शुरुआत की, क्या ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है जिसमें टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स बात कर सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा गेंदें वो खेलते हैं, उनको ज्यादा चाहिए? सपोज करिए ओपनर्स अगर 6-7 ओवर खेल गए और उसके बाद विराट का नंबर आता है, तो विराट उस प्रेशर में होते हैं कि वो अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखें, और अक्सर उनकी विकेट जाती है। क्या ये एक मुद्दा होगा वर्ल्ड कप से ठीक पहले? जी राजीव, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए टेक्निक के अच्छा है, हमेशा से लगा है कि हम स्ट्राइक रेट की बात करें एज अ ओपनर, अगर वो आएंगे उनको समय मिलेगा, बॉल को सी थ्रू कर सकते हैं। और देखिए अब हम टेम्पलेट पे आते हैं। भारतीय टीम का टेम्पलेट रहा कि हम बैंक खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, और कहीं ना कहीं वो कारगर इतना साबित नहीं हुआ है। आपको सिचुएशन के साथ ढालना होता है, और अब एशिया कप में हमने देखा है कि अगर बैंक क्रिकेट आपने खेलनी है, यू गॉट टू एडजस्ट आपका ओपोनेंट कौन है, आपकी विकेट कौन सी है, आपकी विकेट्स कितनी गिर गई हैं, तो उस हिसाब से आपको खेलना है। लेकिन अगर आप टॉप नॉच फॉर्म में हैं, आपके रोहित शर्मा, केएल राहुल छक्के पे छक्का लगा रहे हैं, देन एग्रेसिव क्रिकेट इज डिफाइंड, जो टेम्पलेट के लिए बाहर जाना जाता था पिछले साल। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना होगा, और विराट कोहली कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि देखिए एक तो विकेट बचा के रखेंगे, आपका विकेट नहीं गिरेगा, टेक्निकली बहुत सॉलिड है। और जब प्रतिद्वंदी देखेंगे कि विराट कोहली ओपन कर रहे हैं, जो एलिमेंट ऑफ हम गुड बॉलिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं विराट के पास मादा है उसको चौका छक्का मारने का, अपनी टेक्निक से, जैसे वो अब खेल रहे हैं, जैसे उनके पैर चल रहे हैं, बैट स्पीड की हम बात करें, उनके सर की बात करें, सो ही इज इन फ्लैम्बॉयंट टॉप नॉच फॉर्म। तो जी हाँ, बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है एज ए ओपनर वो बहुत सेटल्ड हो सकते हैं। अगर हम भारतीय लाइनअप की बात करते हैं, रोहित और विराट की अगर टूटी बोलती है, और नंबर 3, 4, 5 आपका मिडिल ऑर्डर काफी सक्षम नजर आ रहा है। जी हाँ, वहां पे ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक का एक बड़ा सवाल है, उसको जल्द से जल्द आपको उसका जवाब ढूंढना होगा। बट एट द मोमेंट इट सीम सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उनमें अर्ज आ रही होगी कि विराट कोहली शुड ओपन। सभा भाई, रितेंद्र भी कह रहे हैं ओपन करना चाहिए, लेकिन मुद्दा यहाँ है ये क्या फ्लैक्सिबल हम टॉप 3 बल्लेबाजों को रख सकते हैं? यानी अगर आप टारगेट सेट कर रहे हैं तो आप विराट और रोहित से करा लें, और टारगेट चेज कर रहे हैं तो विराट को रखें, क्योंकि वो चेज मास्टर माने जाते हैं। इतना ज्यादा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस की आवश्यकता है नहीं राजीव। हम लोग कई बार बहुत जल्दी टेम्पलेट या कॉम्बिनेशन को चेंज कर देते हैं एक सक्सेसफुल प्रदर्शन के बाद, और फिर जो सारी तैयारियां होती हैं उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। फिर अचानक हम चेंज लेकर आते हैं, फिर वो चेंज अगर सक्सेसफुल नहीं होता है उसके ऊपर से हम एक और चेंज ले आते हैं। इन सब चीजों की आवश्यकता है नहीं,
एशिया कप के पहले हमारी टीम का शानदार प्रदर्शन रहा था। एशिया कप में जो जो एक दो गलतियां की हैं, अगर हम लोग उसको सुधार लेंगे तो फिर वापस हम लोगों की तैयारी सही ट्रैक पे आ जाएगी। अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने फॉर्म बेहतरीन पकड़ रखी है, और उम्मीद यही हो कि आने वाले समय में अगर वो यही फॉर्म के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो चाहे वो ओपन करें या फिर चाहे वो नंबर 3 पर जाएं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। विराट कोहली इस प्रकार के फॉर्म में किसी भी टीम के लिए सबसे बड़े डेंजर हैं, और इसी वजह से रोहित शर्मा ने जो बात कही वो सटीक बात है कि विराट कोहली का फॉर्म में वापस आना ये दर्शा रहा है कि एक जो कमजोर कड़ी थी भारतीय टीम के T20 के प्रिपरेशन में, T20 के मैचेस में, वो कुछ हद तक दूर हो गई है। बस उम्मीद हमें यही करनी चाहिए कि विराट कोहली का फॉर्म इसी तरह से विश्व कप में हमें नजर आए, और उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि पूरी तरफ से हमें सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो चयनकर्ता हो गए, टीम मैनेजमेंट हो गए, इन सबको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मुझे लगता है 2 खिलाड़ी हैं यहाँ पर जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है विश्व कप के लिए। एक तो रोहित शर्मा कप्तान, 2 या 3 खिलाड़ियों के लिए, दूसरा विराट कोहली और तीसरा हार्दिक पांड्या। इन तीनों को अगर हम प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि वो तीनों के तीनों पीक फॉर्म में रहे विश्व कप में, मुझे लगता है पूरे यकीन के साथ कि हमें विश्व कप जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह की बैटिंग विराट की है, जैसे सभा भाई कह रहे हैं रितेंद्र, कि वो चाहे ओपन करे या नंबर 3 पर है, जिस फॉर्म में है वो बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़ी टीमों के लिए भी। क्या लेकिन आप अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैचेस होने हैं और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हम खेल रहे हैं, विराट कैसे खेलते हैं इन दोनों सीरीज में, ये देखना चाहेंगे। विराट ने जो कुछ कहा कि जो 6 हफ्ते का उन्होंने ब्रेक लिया, उन्होंने बैट भी नहीं छुआ, उसका बड़ा फायदा हुआ उनको, और वो फायदा अब आगे कंटिन्यू रखने के लिए क्या है, एक और ब्रेक आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी तो ये खबरें हैं दुबई में कि यार देर रात वो इंग्लैंड निकल गए फ्लाइट पकड़ के, क्योंकि उनके लॉज जो है वो इंग्लैंड में है इस समय। तो ये एक तरह का ब्रेक उन्होंने फिर ले लिया है। देखिए राजीव, अब राजकुमार जी बेहतर बता पाएंगे कि अब वो ब्रेक लेंगे या नहीं लेंगे। ये विराट कोहली की हालत वही जो सोडी जी की हालत है, एक दिन चले गए, दूसरे दिन कहीं और काम किया नहीं, गाड़ी पकड़ ली कहीं और निकल गए। विराट कोहली की यही हालत हो रही है। देखो राजीव, मैं गाड़ी पे होता हूँ, साबा जी फ्लाइट पे होते हैं, कभी दुबई, कभी बॉम्बे, कभी सोनी, कभी स्टार, पता नहीं क्या क्या। तो विराट की जिंदगी तो साबा जी जी रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन जी हाँ, आपने कहा राजीव, देखिए विराट का अभी जो ब्रेक लेना, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी होगा। विराट खुद भी ब्रेक नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। दिस कैन बी वन ऑफ द ट्रिप्स। वो इंग्लैंड गए लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूर खेलेंगे, और जब आप फॉर्म में होते हैं आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं। यू गॉट टू गेट टू योर प्राइम फॉर्म ऑलवेज। और विराट कोहली अब कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, एक सेंचुरी जड़ी है, बहुत अच्छे नॉक्स खेले हैं, टॉप क्लास उनके पैर चल रहे हैं। तो अब वो चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आके भी रन्स बनाएं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उन्होंने अब T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा ड्यू रिस्पेक्ट टू साबा, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि एशिया कप वॉज वन ऑफ द टूर्नामेंट, 1-2 यहाँ गलतियां हुई हैं, मुझे लगता है बेशुमार गलतियां हुई हैं, और एशिया कप हैज बीन आई ओपनर। अब आपको पता है कि आपका जो नया बॉल का कॉम्बिनेशन है सक्षम नहीं है, आपको स्पिनर चहल के अलावा किसको खिलाना है वो एक सवाल है, आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या है वो एक सवाल है, आपका जो मध्य क्रम बहुत सॉलिड नजर आ रहा था वहां पे भी लूप होल्स हैं, वो एक सवाल है, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, वो एक सवाल है। तो इस सब को एड्रेस करना अब बहुत जरूरी है, और वो एशिया कप ने किया है। अभी ऑल वांटेड इंडिया टू विन द एशिया कप, लेकिन एट टाइम्स चीजें आपके मुताबिक नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं आप बेहतर करते हैं। तो अब आपके पास मौका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नए कॉम्बिनेशन ट्राई करने का। यू माइट लुक बियॉन्ड अर्शदीप सिंह, बियॉन्ड आवेश खान, आप मोहम्मद सिराज को देख सकते हैं, आप मोहम्मद शमी को लेके आ सकते हैं। तो जी हाँ, अक्षर पटेल नहीं खेले हैं, उनको खिला सकते हैं। आपका कॉम्बिनेशन विराट कोहली, हम एज ए ओपनर बात कर रहे हैं, वो खेल सकते हैं। दिनेश कार्तिक खेले ही नहीं है, उनको खिलाना बहुत जरूरी है। तो जी हाँ, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन अगर हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए अब जरूरी हो गया है, क्योंकि आपका जो 11 का सेटल्ड हम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, अभी तक भारतीय टीम ने उसको नहीं ढूंढा है। सो भाई, क्योंकि 15 तारीख डेडलाइन है वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करने के लिए, और 20 तारीख से आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलनी है, क्या जो टीम अब वर्ल्ड कप के लिए खेली जाएगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वही 15 या 18 खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे?
लॉजिकली तो वही होना चाहिए राजीव। जी। पर देखिए, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है भारत खेलने के लिए, उनकी टीम में देख रहा था, उनमें से कई सारे उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो दौरा नहीं कर रहे हैं भारत का। हम्म। तो हर एक जो नेशन है उनकी अलग अलग तैयारी होती है। पर एक बार अगर आपने टीम अनाउंस कर दी है तो प्रयास यही होगा टीम मैनेजमेंट का कि इन सभी को मौका मिले ज्यादा से ज्यादा। पर अगर कुछ प्रिएम्प्टिव एक्शन लेना है, किसी खिलाड़ी के साथ प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से अगर किसी को रेस्ट देना है, तो उसके उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर सोढी, जब मैं बात कर रहा हूं एशिया कप में गलतियां क्या क्या हुई हैं, मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि भारत ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि भारत का जो सेटल कॉम्बिनेशन था, जिस कॉम्बिनेशन के भारत ने पिछले एक साल में सक्सेस अचीव किया था, वहां से वो भटक गए थे। और इसी वजह से हम लोगों ने एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। सोढी जी भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब हमने पहला मैच जीता था, वहां पर हम लोगों ने 6 बॉलर्स के साथ मैच जीता था। उसके बाद मुकाबला हुआ हमारा हांगकांग का। ये बात हम भूल रहे हैं कि वहां पर हमने हार्दिक पांड्या को रेस्ट कराया, फिर से हम 5 बॉलर के साथ खेले। वहां पर हांगकांग की टीम ने भी हमारे अगेंस्ट 150 या 160 रन बना लिए। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था। उसके बाद भी हम नहीं सीखे। फिर से हमारा मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, वहां फिर भी हम 5 बॉलर के साथ खेले, वहां से भी हम नहीं, वहां से भी हम कुछ नहीं सीखे। उसके बाद जो मुकाबला हुआ श्रीलंका के विरुद्ध, वहां भी हम 5 बॉलर के साथ खेले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तैयारी आप करते हैं टूर्नामेंट के लिए आने वाले समय में, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कप्तान और कोच को ये जानना कि मेरे सही कॉम्बिनेशन क्या होगा। कॉम्बिनेशन का अर्थ यही है कि हमारे पास कितने सारे बॉलर्स होंगे, कितने सारे हमारे बैटर्स होंगे। उसमें अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जा रहा है तो उसको आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ला सकते हैं, ना कि आप कॉम्बिनेशन में परिवर्तन कर दें। अगर आप कॉम्बिनेशन में चेंज कर लेंगे तो फिर आने वाले समय में परेशानी होगी, जो भारतीय टीम को एहसास हुआ है। और मुझे पूरा भी विश्वास है कि अब आने वाले जो हमारे मैचेस होने वाले होम सीरीज में, वापस आप देखेंगे भारत वही 6 बॉलर थ्योरी के साथ मैदान में जाएगा। हार्दिक पांड्या हमारे लिए 6 बॉलिंग ऑप्शन होंगे और यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है यहाँ पर भारत के लिए। तो आप रिसोर्सेज को बदल सकते हैं। प्लेयर का फॉर्म खराब हो गया, आप उनको बदल दीजिए, वो अलग बात है। सोढी ने सही बात कही। अब आवेश खान का फॉर्म अच्छा नहीं, आप उनको बदल दीजिए। मोहम्मद शमी की हम लोग बात कर रहे हैं, आप उनको बदल दीजिए। पर कॉम्बिनेशन में आप चेंज ना करें, नहीं तो फिर दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं सब भाई रितेंद्र की। और आप जो टेम्पलेट एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी 6 बॉलर थ्योरी के साथ अगर जा रहे हैं, वो ना छेड़छाड़ करें। अगर आप कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है तो आप उसको चेंज कर लें। कैसे आप देखते हैं रितेंद्र समा भाई की सजेशन को? देखिए राजीव, देखिए साबा ने बिल्कुल सही अभी मुद्दा उठाया है। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे 5 बॉलर की हम बात कर रहे हैं और भारतीय टीम उससे नहीं सीखी, उनको वेकअप कॉल बार बार मिली कि आपको 5 बॉलर के साथ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं साबा आपसे पूछना चाहूंगा, आप देखिए अब बहुत सी सिचुएशंस राइज हो गई हैं। आप आवेश खान की फॉर्म की बात करें, अर्शदीप की फॉर्म की बात करें, देखिए दोनों युवा प्रतिभा हैं, भारत के लिए लंबा खेलेंगे। लेकिन अब बहुत सी बातें हो रही हैं, मोहम्मद शमी को इन स्कीम ऑफ थिंग्स लाना चाहिए। लेकिन साबा, क्या आपको लगता है मोहम्मद शमी हैज नॉट प्लेड कॉम्पिटिटिव क्रिकेट? अगर T20 की हम बात करें IPL के बाद, लेकिन एकदम उनको लाना, अगर उनका 15 तारीख को टीम में नाम आ जाता है, T20 वर्ल्ड कप उनको खेलना पड़ता है, क्या लगता है आपको ऐसी स्थिति में जो मेंटल प्रेपरेशन होती है प्लेयर की, कि एकदम आउट ऑफ ब्लू आपकी बारी आ गई, तो यहां पे आप कैसे तैयारी करेंगे? बहुत ज्यादा अनुभव है शमी के पास मसूडी। देखिए, जो एक तो भारत को ये डिसाइड करना होगा, तो जो मेडिकल स्टाफ है वो बताएगा चयनकर्ताओं को कि जसप्रीत बुमराह और हर्षद पटेल के साथ क्या हो रहा है, क्या वो फिट होंगे कि नहीं विश्व कप के लिए। तो समय आ गया है, 15 तारीख को टीम अनाउंस होने वाली है। सबको पता हो गया कि 15 तक अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप उनको टीम के साथ ले जा नहीं सकते। इसका मतलब है कि अभी भी मोहम्मद शमी को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं 15 में, तो उनको 6 मैचेस मिलेंगे विश्व कप के पहले। और उसके बाद विश्व कप जब शुरू होगा, भारत का मैच है 23 तारीख को, उसके पहले भी भारत को वार्म अप मैचेस मिलेंगे खेलने के लिए। और मोहम्मद शमी को हम लोगों ने देखा है कि जब ऐसे भी साल भर वो T20 खेलते नहीं, IPL में आते हैं खेलने के लिए। पिछले साल आपने देखा गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने कितना शानदार प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर अगर रोहित शर्मा को ये लगता है कि हमारे टीम में अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो उनको एक एक्सपीरियंस विकल्प चाहिए, तो मोहम्मद शमी से ज्यादा अच्छा बॉलर इस समय है नहीं। और भुवनेश्वर कुमार इस समय आपकी टीम के साथ है। भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म अप एंड डाउन रह रहा है। कल की बात हम छोड़ दें, कल तो ऐसे भी अफगानिस्तान पहले से ही पस्त होके आया था मैदान में। पर हमें ये देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग क्वालिटी बल्लेबाजी के सामने क्या भुवनेश्वर कुमार उसी प्रकार के लय के साथ बॉलिंग कर पाते हैं कि नहीं। तो अगर भारत को ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक चाहिए, नई बॉल से आपको विकेट लाके दे, तो फिर मोहम्मद शमी आपके लिए सबसे अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं।
इस वजह से मुझे लगता है कि ये माइंडसेट की भी बात होती है सोडी। अब मोहम्मद शमी के पास इतना ज्यादा अनुभव, उनको पता है कि T20 में 4 ओवर उन्होंने डालने हैं, और नई बॉल से 1 या 2 ओवर डालना है, उसके बाद अंतिम के ओवर्स में बॉल डालना है। उनको मालूम है कौन से लेंथ में बॉलिंग करनी है, उनको पता है उनकी क्वालिटी क्या है, उसी पर आपको आगे चलना होगा। पर मैं फिर से बात में दोहरा रहा हूँ राजीव और सोडी के, ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत जरूरी होता है। अब भारत को देखिए, टेस्ट मैचेस में भारत बाहर जाकर क्यों अच्छा खेल रहा है, क्योंकि भारत ने 5 बॉलर की थ्योरी इस्तेमाल की है। इसी वजह से भारत का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग हो गया है। उसके ऊपर से जब भारत को पता है आपकी जो बॉलिंग अटैक है, जो बॉलिंग यूनिट है, वो थोड़ी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, तो ऑल द मोर रीजन कि आप एक और बॉलर के साथ मैदान में उतरें, क्योंकि बल्लेबाजी तो आपकी ऐसे भी मजबूत है, बल्लेबाजों को तो बहुत ज्यादा अनुभव है T20 खेलने का। तो गेंदबाजी को आप और सदृढ़ करें, तभी आप क्वालिटी मैचेस जीत पाएंगे। तो फाइनल रिएक्शन आपका? अरे मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सोडी जी आप ये बात अपने लेजेंड्स में ही बताइएगा, सौरव गांगुली को। हाँ सोडी, और बोलना कि मैं 6 बॉलिंग ऑप्शन हूँ, मैं हार्दिक पांड्या हूँ आपके टीम में, मुझे खेलना बहुत जरूरी है। मैं 2 ओवर 3 ओवर डालूंगा, विकेट भी लूंगा और रन भी बनाऊंगा, और मुझे नंबर 4 नंबर 5 बैटिंग करनी है, नंबर 6 पर। देखो समझ जब आप लेजेंड की बात करते हैं मेरे शोल्डर टाइट होना शुरू हो जाता है, मेरी टाइट होनी शुरू हो जाती है। तो अभी मैं कुछ देर पहले हरभजन से बात कर रहा था, तो हम टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, वो हमारे कैप्टन है, कौन सी 11 होगी। तो आधे प्लेयर तो ऐसे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि किसके निगल है, किसका पीठ टाइट है, किसका कंधा टाइट है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्लेयर ने डाला, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने बोला अपना पैड लेके आइए और साथ में 3 पत्ते ब्रूफिन के लेके आइए, ब्रूफिन 600 के, क्योंकि जरूरत बहुत पड़ सकती है। तो जी हाँ, लेकिन आपके साहब बिल्कुल ठीक था, कॉम्बिनेशन हैज टू बी पैरामाउंट, और वहां पे भारतीय टीम जरूर काम करेगी। समय अब ज्यादा नहीं है, एशिया कप ने आपके सामने काफी सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास अभी भी वो सक्षम क्वालिटी है। और सबसे अच्छी राजीव सिल्वर लाइनिंग है कि विराट कोहली का फॉर्म में आना इस एशिया कप में, एंड दैट वुड आई थिंक टेक केयर ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि अगर वो फॉर्म ना पकड़ते, एशिया कप उनका हल्का जाता, तो वो बहुत बड़ा पहाड़ सवालों का खड़ा हो जाता। ठीक है, सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में है, Rishabh Pant has been in patches, but still with Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul, if he gets his form against Australia, मुझे लगता है भारतीय बैटिंग ऑर्डर बहुत सक्षम है T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही।